नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो नया टॉपिक जुड़ा है, अक्षांश व देशांतर, आज उसके बारे में बात करते हैं। और जितने भी नए टॉपिक जुड़े हैं मैं उनसे रिलेटेड ही वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए। बस आपको करना है क्या है, आप सिर्फ सपोर्ट कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए आज का शुरू करते हैं। अक्षांश व देशांतर। देखिए, अक्षांश व देशांतर, ये जो न्यू टॉपिक है वो है। अक्षांश क्या है वो देखिए आप। अक्षांश ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश क्या है? ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ध्यान में रखिएगा। अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 180 अक्षांश रेखाएं हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, और मकर रेखा है वो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। फिर देखिए, उत्तरी ध्रुववर्त, ये कौन सी है? ये है 67.5 उत्तरी अक्षांश रेखा, और दक्षिणी ध्रुववर्त है 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये हो जाएगी उत्तरी अक्षांश 67.5 और ये हो जाएगी दक्षिणी अक्षांश 67.5। ये उत्तरी ध्रुववर्त और ये है दक्षिणी ध्रुववर्त। ठीक है। अक्षांश देखिए, इसे अंशों, मिनटों व सेकंडों में दर्शाया गया है। किसको? अक्षांश को। दो अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ये ध्यान में रखिएगा। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये है पृथ्वी और ये हो जाएगी ऐसे भूमध्य रेखा। तो ये ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। कौन? भूमध्य रेखा। अब देखिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ से गुजरती है देख लीजिए आप। मैक्सिको, क्यूबा, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, भारत, म्यांमार, चीन, ताइवान, इन देशों से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है। अब देखिए, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात से राजस्थान, और राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिले हैं। बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है भारत में। ठीक है। अब देखिए, मकर रेखा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है मकर रेखा। मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिणी अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इन देशों से गुजरती है। नोट देखिए आप, एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप जिससे 3 रेखाएं गुजरती है। ये ध्यान में रखिएगा। एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप है जिससे 3 रेखाएं गुजरती है। विषुवत रेखा विक्टोरिया झील से गुजरती है। कौन सी? विषुवत रेखा
माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा वही है भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए माही नदी को क्या कहा जाता है? भारत की कांगो नदी कहा जाता है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिपोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये 2 बार जो काटने वाली नदियां हैं, इन नदियों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जाता है ऐसा प्रश्न। अब देखिए कर्क रेखा ये तो हो जाएगी भूमध्य रेखा, ठीक है। अब ये 23.5 डिग्री है कर्क रेखा ऊपर वाली, ठीक है। और ये है 23.5 मकर रेखा, और इनके बीच का क्षेत्र 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से ऊपर और 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से नीचे, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र है वो होता है उष्णकटिबंध क्षेत्र, ठीक है। 23.5 से 67 डिग्री ये हो जाएगा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और नीचे वाला ये 23.5 से 67 हो जाएगा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। और 67 से 90 डिग्री ये हो जाएगा उत्तरी शीत कटिबंध, और दक्षिण में हो जाएगा दक्षिणी शीत कटिबंध। ये आप ध्यान में रखिएगा। 21 मार्च को सूर्य है वो यहाँ पर होगा, 21 जून को मकर रेखा पर होगा ये, ठीक है। 23 सितंबर को वापस सूर्य यहाँ आएगा भूमध्य रेखा पर, और 22 दिसंबर को है वो मकर रेखा पर आ जाएगा। ये ऐसे सूर्य चलता है, ठीक है। अब देखिए देशांतर। देशांतर दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। देशांतर क्या है? दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। कौन सा? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन 2 ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं वो है देशांतर। 1 डिग्री देशांतर रेखा, 1 डिग्री देशांतर रेखा की भूमध्य रेखा पर दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। देशांतरों का उपयोग है वो समय निर्धारण और तिथि निर्धारण में किया जाता है। देशांतरों का उपयोग कहाँ किया जाता है? समय निर्धारण में और तिथि निर्धारण में किया जाता है, ध्यान में रखिए। समय निर्धारण रेखा कौन सी है? 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है वो समय निर्धारण रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, कौन सी? 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। आगे देखिए, 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में 180 देशांतरों में समय आगे रहता है, और पश्चिम 180 देशांतरों में समय है वो पीछे रहता है। सीधा सा मतलब है ये हो गया, ठीक है। इस वाले भाग में है वो समय आगे रहेगा, कहाँ पे? पूर्व में और पश्चिम में। यहाँ पर समय है वो पीछे रहेगा। ये हो गया। इधर भी ये 180 है और इधर भी 180, तो इस वाले भाग में तो समय है वो आगे रहेगा और पश्चिम में वो समय पीछे रहेगा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है, ध्यान में रखिएगा।
एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। विश्व में सर्वाधिक समय जोन है वो रूस के हैं, कितने? 11। विश्व में सर्वाधिक जो समय जोन है वो रूस के 11 है, अमेरिका के 7 और ऑस्ट्रेलिया के 3 समय जोन है। आगे देखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये क्या है? ये भारत की मानक समय रेखा है जो इलाहाबाद के नैनो शहर से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये भारत की मानक समय रेखा है जो इलाहाबाद के नैनो शहर से गुजरती है। अब देखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे। कौन सी? भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे। ये रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन सी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कौन कौन से? यूपी से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन 5 राज्यों से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो भारत की क्या है? समय रेखा, मानक समय रेखा है। नोट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, तो ये था आपके टॉपिक जो न्यू जुड़ा है, अक्षांश व देशांतर। आगे जो भी नए टॉपिक हैं रह गए हैं वो लाएंगे आपके, जो भी न्यू टॉपिक है उनसे रिलेटेड ही मैं लेके आ रहा हूँ वीडियो। बस आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।